नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हमने कर क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ मैं 26वें क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्या है हमारा 26वां क्वेश्चन। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, और द्विफोकल, और लास्ट ऑप्शन है समता लेंस। तो कौन सा लेंस होगा? वो होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति पावर क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है पावर क्या होगी। एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? प्लस होती है कि माइनस होती है? सबसे पहले ये ध्यान में रखना, तो वो माइनस होती है, टू डायप्टर होगी। देखो टू डायप्टर नहीं, ए ऑप्शन। प्लस होगी, कैसी होगी? प्लस होती है उत्तल, अवतल लेंस की माइनस होती है। शक्ति, सॉरी शक्ति पूछ रहा है, फोकस दूरी नहीं। बात करते हैं 27 की क्वेश्चन की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति पावर क्या होगी? P बराबर 1 में F होता है डायप्टर, तो P बराबर 1 में F। तो यहां से सेकंड ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। 28 की क्वेश्चन की बात करें। उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस द्वारा वस्तु पर आवर्धित और आभासी वर्चुअल प्रतिबिंब कब बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु कहाँ हो? 2F पर हो? नहीं। जब वस्तु अनंत पर? नहीं। जब वस्तु F पर? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो। यही ऑप्शन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी या घट जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? पानी में डुबोने पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हवा का बुलबुला जो पानी के अंदर होता है किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल की तरह करता है, उत्तल की तरह करता है? तो वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव नेत्र में वह भाग कौन सा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पे? नहीं। पुतली पे? नहीं। रेटिना पे बनता है। रेटिना पर, आइरिस पे भी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लेंस, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? आभासी, सीधा? सीधा तो होता नहीं है। वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस? नहीं। अवतल लेंस? श्योर, अवतल लेंस ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा होना? नहीं। नेत्र लेंस की शक्ति बहुत अधिक होना? ये भी नहीं है। नेत्र गोलक का छोटा होना? यही है, नेत्र गोलक का क्या होना? छोटा होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? अवतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, द्विफोक्सियल, यही होगा। फिर कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का परिमाण है? तारों का टिमटिमाना वायु के अपवर्तन की घटना का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकिरण के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो वो किस रंग की? बैंगनी की नहीं, नीले की नहीं, हरे की नहीं, इधर लाल आने वाला है नीचे, लाल कलर की होगी। किसकी होगी? रेड कलर की होगी सबसे ज्यादा। आकाश का नीला रंग किस सिद्धांत पर आधारित है? विवर्तन पे नहीं, व्यतिकरण पे नहीं, प्रकिरण पर भी होता है। प्रकिरण के कारण आकाश का नीला दिखाई देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष रेनबो के निर्माण में प्रकाश की कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण और ITR होती है, TIR होती है। कौन सी होती है? अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि का तारत्व पिच मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का पिच आयाम पे करता है, आवर्ती पे करता है? तो पिच आवर्ती पे करता है। तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवर्ती पे निर्भर करता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन से कौन सी तरंग प्रकृति सिद्ध होती है? अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? तो फोकस बिंदु पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री नहीं, छोटा भी नहीं। तो आपतन कोण से छोटा होना चाहिए। क्रांति कोण किससे? आपतन कोण से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लेंस की शक्ति +2.5D है, डायरेक्टर है, यदि किस प्रकार का लेंस है जिससे फोकस दूरी क्या होगी? अवतल लेंस 40 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर, अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदल जाता है? ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या बदलेगा? चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो सकता है? 1.33 हो सकता है।
सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? तो छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो ऑडियोमीटर का काम में लिया जाता है। कौन सा? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर दूरी मापने का, एमीटर धारा मापने का, ऑडियोमीटर ध्वनि मापने का। थैंक